आज 23 मार्च है। इस दिन हम प्रमुख भारतीय नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं और उनका जश्न मनाते हैं। आइए आपको बताती हूँ इनके बारे में। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो कई भारतीयों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना गंभीर विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। वे अंग्रेजों से आजादी पाने के उद्देश्य से लड़ रहे थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी कई लोगों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई और बुरी तरह से पीटे गए। उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। यह साल में 7 बार मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1948 में जब उन्हें गोली मार दी गई तो लोग दुखी हो गए। हम शहीद दिवस पर उनके बलिदान को याद करते हैं। इसी तरह ऐसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद दिवस पर याद किया जाता है। कई स्कूलों में इन दिनों में समारोह आयोजित करते हैं और छात्र भाषण देते हैं, देशभक्ति के नाटक और गीत प्रस्तुत करते हैं। अगर ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो भारत कभी विकसित नहीं होता, हमारे पास कभी हमारे अधिकार नहीं होते और हम हमेशा प्रताड़ित किए जाते। उनके संघर्षों से भारत का विकास हुआ है। 23 मार्च शहीद दिवस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान का जश्न मनाने के लिए है। मैं आपको बताती हूँ इस अहम कहानी के बारे में। 1928 में लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय अंग्रेज सरकार ने भारत में राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, लेकिन आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी बदलाव अंग्रेज द्वारा किए जा रहे थे। भारतीय इस बात से नाराज थे कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और अंग्रेज बिना परामर्श के बदलाव कर रहे थे। लोगों ने विरोध करने का फैसला किया। एक अंग्रेज पुलिसकर्मी जेम्स स्कॉट ने महसूस किया कि राय विरोध में लोगों को उकसा रहे थे, इसलिए उसने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और स्कॉट ने व्यक्तिगत रूप से राय पर हमला किया। इससे राय को गंभीर चोटें आई। उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह इस भीषण घटना के साक्षी बने। वे गुस्से में थे। भगत सिंह बौखला गए थे। फिर सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बदले लेने की कसम खाई। क्योंकि पुलिस ने राय की हत्या की थी, वे योजना बनाने लगे। उन्होंने स्कॉट को मारने की साजिश रची, जो राय की मौत के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गलती से मार डाला। सॉन्डर्स पर हमले के बाद वे भागने में सफल रहे। फिर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंकने की योजना बनाई। हालांकि वे किसी को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने बम को खाली जगह में फेंका था। दोनों ने भागने की कोशिश की तो अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन सभी को लाहौर जेल में रखा गया था, जो स्वतंत्रता से पहले भारत का हिस्सा था। अब यह पाकिस्तान का हिस्सा है। दो साल बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया और एक मुकदमे के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन हालांकि लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। पुलिस भीड़ को संभालने में असमर्थ थी और उन्होंने उन्हें फांसी दे दी।
क्योंकि स्थिति बेहद संवेदनशील थी, इसलिए 23 मार्च की रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। यह बहुत दुखद था। जब इन तीनों को फांसी दी गई तब भगत सिंह और सुखदेव 23 साल के थे, जबकि राजगुरु सिर्फ 22 साल के थे। यही कारण है कि हम इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाते हैं। इन युवा क्रांतिकारियों का बलिदान आज भी प्रेरणा देता है और सबकी यादों में बसा हुआ है। पंजाब सरकार ने 23 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मौके पर पंजाब के लोग, बुजुर्ग और बच्चे भगत सिंह के गांव कट्टर कलान जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं।